गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एबीसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज अगस्त सीरीज़ की स्टार्टिंग हुई और स्टार्टिंग ही सेलिंग पैटर्न से हुई। सुबह से ही हमने सेलिंग देखी और कहीं से भी एक करेक्शन हमें ऐसा नहीं लगा कि वापस एक कोई बाउंस आ रहा है या कोई बाइंग मोमेंटम दिख रहा है। सिर्फ एक जो हमने रेजिस्टेंस आपसे डिस्कस किया था कि 19,550 से 19,600 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, उस सपोर्ट से ही थोड़ा सा निफ्टी ने बाउंस दिया। अब आगे क्या लगता है? डेली चार्ट पे देखते हैं तो आज जो कैंडल बनी है वो पिछली कैंडल के नीचे ही है और 19,550 का सपोर्ट लिया है, पर वीकली लग रहा है निफ्टी। अब अगला सपोर्ट जो टेस्ट कर सकता है वो 19,350 से लेके 19,400 तक निफ्टी गिर सकता है। ऊपर के लिए 19,700 से 750 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक 19,750 के ऊपर नहीं निकल जाता, जो पहला हमारा एक क्रूशियल सपोर्ट जोन था, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर निकलने पे ही निफ्टी में फ्रेश बाइंग हमें देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में भी सेम सिमिलर पैटर्न बना है निफ्टी की तरह, और जैसे हमने बात करी थी कि 19,250 से लेके 19,300 ये एक सपोर्ट जोन रहेगा, वहीं से सपोर्ट लिया और ऊपर खुला जहाँ से उन्होंने 45,700 से 800 की जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की जोन थी, वहीं से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला और वन वे पूरे दिन सेलिंग देखने को मिली। अब आगे के लिए 19,750 से लेके 19,950 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे 19,200 45,200 से लेके 45,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी डिप आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं, पर निफ्टी बैंक भी वीक ही लग रहा है। फाइनेंशियल निफ्टी की भी अगर पैटर्न देखें तो सेम पैटर्न निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिमिलर है। यहाँ पे भी हमने 20,200 का सपोर्ट लेवल बताया था, वहीं से ही बाउंस किया। ऊपर अब 20,500 20,400 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कोई भी ऊपर एक बाउंस आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। फाइनेंशियल निफ्टी में 20,400-500 की रेंज में आता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। नीचे 20,100 से लेके 20,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे आके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिलेगी, शॉर्ट कवर होंगे। क्रूड ऑयल में हमने कल टारगेट बताया था 6,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई भी डिप आता है क्रूड ऑयल में तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 6,500 के स्टॉप लॉस के साथ हमने क्रूड ऑयल में बाइंग दी थी और 6,600 के ऊपर तक क्रूड ऑयल जाकर आया। अब आज एक गैप डाउन थोड़ा सा ओपन हुआ, क्रूड में बाइंग देखने को मिली पर वो सस्टेन नहीं हो पाई और वापस सेलिंग में आ गया। अब आगे के लिए क्या लगता है? अगर इसको आर्ली चार्ट पे देखते हैं तो क्रूड ऑयल स्ट्रॉन्ग है, अभी भी ऐसा कोई सेलिंग पैटर्न नहीं दिख रहा है। ये लो हायर लोस के पैटर्न बन रहे हैं और एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहा है। अब यहाँ से कोई भी एक डिप आता है, डिप 6,450 से लेके 6,500 का कोई भी डिप आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। ऊपर वापस 6,600 से लेके 6,700 तक के लेवल क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस में हमने कल बाइंग दी थी पर उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया क्योंकि 215 रुपये के नीचे एक बड़ी कैंडल बनती हुई नज़र आई और वो सेलिंग प्रेशर ज़बरदस्त देखने को मिला हमें नेचुरल गैस में। पर 210 का जो एक अहम सपोर्ट लेवल था वहाँ पे एनजी ने सपोर्ट लिया और वहाँ से एक गैप अप ओपनिंग हुई, पर पूरे दिन भर में वो गैप अप ओपनिंग भी सस्टेन नहीं हो पाई और सेलिंग में कन्वर्ट हो गई। अब आगे के लिए क्या लगता है? अब 215 217 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसके ऊपर ही एनजी में बाइंग आएगी। तब तक ये रेंज बाउंड रहेगा एनजी, ना सेलिंग दिख रही है क्लियरली ना बाइंग दिख रही है, तो एक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे 208 से लेके 210 का सपोर्ट है और ऊपर 215 से लेके 216 का रेजिस्टेंस है। इस बीच में ही एनजी फंसा हुआ है। कहीं इस एक रेंज को डिसाइसिवली ब्रेक करके ट्रेड करेगा तो एक वे पैटर्न क्लियर बनेगा। उसके बाद अगर नीचे तोड़ने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, उस पर 202 से लेके 200 तक के लेवल एनजी में देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। तो ये कुछ व्यू था हमारा इंडेक्स पे और कमोडिटीज़ पे। आपको अगर पसंद आता है तो हमारे को कमेंट करके बताइए आगे और आप क्या जानना चाहते हैं, किस इंडेक्स के बारे में, कोई स्टॉक के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। अगर आपको जानना है तो हमें ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव अ हैप्पी वीकेंड।